हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल मैक्स में मिल रहा है जेनरिक ट्री। चलिए समझते हैं। तो हमें एक जेनरिक ट्री दे रखा है, तो हम भी एक जेनरिक ट्री बना लेते हैं। ले लेती है 35। ठीक है। और 15, 20, 25 और एजेस बना लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। 18। ठीक है। 23। ठीक है। 30 और यहाँ भी ले लेते हैं 38 और यहाँ ले लेते हैं एक 40 और एक 70। तो ये हमारा कुछ जेनरिक ट्री है और हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है इसका मैक्स कैलकुलेट करना। सिंपल। चलिए अपने जेनरिक ट्री के लिए देखते हैं मैक्स क्या होगा। तो ये जेनरिक ट्री के लिए जो मैक्स होगा वो होगा 40। ठीक है। तो जेनरिक ट्री के लिए मैक्स होगा 40। तो यही है हमारा सवाल। बहुत इजी क्वेश्चन है और सिमिलर है पास्ट क्वेश्चन के जैसा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको खुद ट्राई करिए और अपने दिमाग में लो लेवल सोचिए पहले। फेथ एक्सपेक्टेशन के थ्रू हम कैसे अचीव कर सकते हैं अपना सॉल्यूशन। चलिए अब थोड़ा लो लेवल बात करते हैं। ठीक है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 15 है, जो 35 का चाइल्ड 15 है, अगर वो हमें अपना, मैं यहाँ पे रट देता हूँ, अगर 15 हमें अपना मैक्स दे दे, ठीक है, अपने अपना और अपने चाइल्ड का, वैसे ही अगर हमें 20 अपने और अपने चाइल्ड का मैक्स दे दे और 25 अपने और अपने चाइल्ड का मैक्स दे दे, तो अगर हम ये फेथ रखें कि ये तीनों हमें अपने मैक्स दे देंगे, फिर हम क्या करेंगे कि इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो निकालेंगे और उसको अपने रूट नोट से कंपेयर करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हमारी फेथ होगी। मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा। फेथ, फेथ। ठीक है। तो हम फेथ रखेंगे कि जो 15th होगा, जो हमारा नोट 15th होगा, ठीक है, और 20 और 25, तो ये तीनों क्या करेंगे? हमें अपना अपना अपने जो भी नोड है, अपने भी उसके अपने चाइल्ड, उनका जो भी सबसे ज़्यादा मैक्स है वो ला के दे देगा। इस केस में है जो कि 30, इस केस में है 40 और इस केस में है 38। मेरी फेथ है। अब मेरी फेथ तो ये है, अब मुझे वर्क करना पड़ेगा क्या कि मैं अपनी फेथ अपनी एक्सपेक्टेशन से मीट कर पाऊँ। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे फंक्शन को मैक्स निकालना आता है जो है 40। ठीक है। तो मैं इससे मैक्स कैसे अचीव करूंगा कि इन तीनों तो अपना मुझे मैक्स दे दिया, तो मैं इन तीनों का मैक्स निकाल लेता हूँ कि अपने हर चाइल्ड में से मैक्स। तो जो फिर मेरे हर चाइल्ड में से मैक्स आएगा, ठीक है, हाँ, मैंने इन तीनों में से कंपेयर किया मैक्स। ठीक है। मैक्स ऑफ 30, 40 और 38। तो मुझे इनमें से मैक्स मिल गया, जैसे कि 40 मिल गया। अब हमने रूट से तो कंपेयर करा नहीं ना अभी, तो रूट में भी तो मैक्स हो सकता है। फिर हम मैक्स कंपेयर करेंगे, ठीक है, अपने रूट नोट से, जो है 35। तो जो भी इनमें से अपना मैक्स आ गया वो अपना आंसर है, जैसे 40। तो ये हमने लो लेवल बात करी है फेथ और एक्सपेक्टेशन के थ्रू। तो अब मैं आपको वापस सजेस्ट कर दूं कि इसको कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो पहले हम इसको कोड करते हैं। ठीक है। तो हम एक फंक्शन दे रखा है मैक्सिमम। तो हमें क्या निकालना है? हमें मैक्स निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स। या मैक्स रिजर्व वर्ड है तो हम मैक्स नहीं ले सकते, तो इसकी जगह ले लेते हैं मैक्स, 2 बार एक्स, कोई बात नहीं। अब अब क्या? अब हमें चाहिए, हाँ जी, हमें चाहिए सबसे छोटी वैल्यू, और सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? मैक्स डॉट इन्फिनिटी। ठीक है। माइनस मैक्स डॉट इन्फिनिटी। तो ये पाइथन का फंक्शन है, इससे हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है? हर नोड से बोलना है, तो हम ट्राइवर्स करेंगे हर चाइल्ड, अपने हर चाइल्ड में ट्राइवर्स करेंगे फॉर चाइल्ड इन रूट डॉट चाइल्ड। ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने चाइल्ड में ट्राइवर्स किया। अब हम अपने चाइल्ड पे क्या विश्वास रखेंगे? हम रखेंगे कि
जो चाइल्ड है वो अपने में से हमें मैक्सिमम दे देगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, चाइल्ड मैक्स CM, ठीक है। तो अब मैंने मैक्सिमम कॉल कर दिया, यहाँ पे मैंने चाइल्ड भिजवा दिया। तो मेरी फेथ है कि जो चाइल्ड मैक्स है, जो यहाँ पे CM है, इसने मुझे अपने 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 चाइल्ड में मैक्स दे दिया। जैसे 15 ने मुझे ना मैक्स दे दिया। फिर मेरा काम क्या था कि जो बाकी चाइल्ड है, जो भी चाइल्ड है उनसे कंपेयर करना। तो यहाँ पे जो मैं मैक्स है अपना, उसको कंपेयर कर देता हूँ मैक्स की यूज़ करके, कि जो भी बड़ा है, ठीक है, वो मेरे मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। जो भी बड़ा है मैक्स में और मेरे चाइल्ड के मैक्स में, ठीक है। तो जो भी सबसे बड़ा है ना वो ही पास कर देगा। तो ये तो मैंने कर दिया। अब एंड में हमने एक और चीज़ बात करी कि हमें जो रूट नोड है उससे भी तो कंपेयर करना है ना। तो अभी बिल्कुल हम फेथ एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं कि उससे अपना आंसर कैसे। तो मैक्स इज इक्वल टू हमारा रूट नोड, तो यहाँ पे मैक्स, ठीक है, मैक्स, और जो हमारा रूट नोड है रूट डॉट की, ठीक है। तो सिंपल एज दैट। अब एक काम करते हैं, अपने कोड को रन करते हैं। एरर आ रहा है, कोई नहीं कोई नहीं, फिक्स करते हैं। मैक्स इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे शायद मैथ आता है, एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ। रिटर्न तो करा नहीं ना, बट हमें रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। हमने अपना मैक्स रिटर्न कर दिया है ना। कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलती होती रहती है, अब तो रन कर जाना चाहिए। परफेक्ट, एक्सेप्टेड। हमने क्या नहीं किया था, एक तो यहाँ पे मैथ डॉट इन्फिनिटी होता है, ये पाइथन का फंक्शन है ताकि हमें माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यू मिल जाए, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। और हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया था, तो जो भी हमारा मैक्स है हम उसको रिटर्न भी तो करना है ना, हमें अपना आंसर को रिटर्न करना है। तो ये हमारा कोड था। अब एक काम करते हैं, अब इसको अच्छी तरह समझते हैं, थोड़ा ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। तो बनिए रहना मेरे साथ, इसका ड्राई रन करते हैं। ये मेरा कोड है। मैं पहले एक ट्री बनाना चाहूँगा अपने ड्राई रन के लिए, तो एक ट्री बना लेते हैं छोटा सा, 30 20 25, ठीक है। और वैल्यू ले लो 22 15 एंड 27 और ले लो। और यहाँ पे 35 45 और 10, ठीक है। तो ये हमारा एक जेनरिक ट्री है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रैवल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक मैक्स वेरिएबल है उसमें माइनस इन्फिनिटी स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी स्टोर करा लिया, फिर हमने ट्रैवल किया। यहाँ पे भी हमने माइनस इन्फिनिटी स्टोर करा रहा, फिर ट्रैवल किया। अब यहाँ पे हमने माइनस इन्फिनिटी स्टोर कराया और हमने देखा कि हमारा 20 है, जो हमारा 20 नोड है, इसके तो चाइल्ड ही नहीं है। तो अगर इसके चाइल्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे मैक्स को 20 की वैल्यू से। तो माइनस इन्फिनिटी बड़ा है या 20 बड़ा है, ऑफकोर्स 20 बड़ा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली 20 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बड़ा थोड़ा, 20 रिटर्न कर दिया। फिर अब ये बात ध्यान से पढ़िए, अभी हमने क्या किया था, 40 के लिए हम चला रहे थे ना लूप, और हमने 40 के दो चाइल्ड है, सिर्फ एक चाइल्ड के लिए अपना लूप चलाया था। तो अब हम कंप्लीट करेंगे अपना लूप। तो सबसे पहले हमने रिटर्न करा था ना, तो अब ये लाइन चलेगी। तो इससे क्या होगा कि जो 20 है, जो हमारा रिटर्न करके आया 20, ठीक है, CM, अब उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, 40 से। तो अब हम ये काम करेंगे, तो करते हैं। तो हमने 20 को 40 से कंपेयर किया और हमने देखा कि 40 बड़ा है। तो अब हमारा जो माइनस इन्फिनिटी था वो हमारा क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। या वहाँ पे सेट करने की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी अपने दूसरे चाइल्ड के लिए लूप चलाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके चाइल्ड तो है नहीं 25 के, तो जो यहाँ पे इन्फिनिटी था ना, माइनस इन्फिनिटी, तो लूप से बाहर आया, फिर कंपेयर किया रूट डॉट की इसकी वैल्यू से। तो 25 बड़ा है, तो यहाँ से इसने क्या किया, इसकी जो मैक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे 25 हो गई, ठीक है। यहाँ पे 25 हो गई। फिर क्या किया, फिर जब ये वहाँ पे गया ना यहाँ पे, तो इसने कंपेयर किया
क्या कंपेयर किया, इसने कंपेयर किया कि 25 बड़ा है 40 बड़ा है, तो 40 ही बड़ा है, तो यहाँ से सिंपली निकलेंगे, ठीक है, 40 के साथ निकले। अब क्या हुआ, अब जो 30 है, 30 ने देखा, अभी 30 ने एक ही चाइल्ड के लिए चलाया ना लूप, तो 30 ने कंपेयर किया कि 40 बड़ा है या 30 बड़ा है, और हमने देखा कि 40 बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्स की वैल्यू है वो 40 हो जाएगी अपडेट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसने लूप चलाया, तो लूप चला के यहाँ पे पहुंचा माइनस इन्फिनिटी के साथ ही, अब यहाँ पे भी चलाया लूप, माइनस इन्फिनिटी के साथ पहुंचा। अब वो और लूप चला नहीं सकता, और चाइल्ड है नहीं, तो क्या करेगा, 15 और माइनस इन्फिनिटी कंपेयर हो जाएंगे लूप से बाहर आके, तो देखा कि 15 बड़ा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे 15 के साथ, तो ठीक है, हमने 15 के साथ रिटर्न कर दिया। फिर क्या हुआ, हमने देखा अभी तो हमने सिर्फ एक ही बार चलाया लूप 22 के लिए, चाइल्ड तो 2 है। फिर हमने सबसे का पहला काम क्या करना था, हमने कंपेयर किया, हमने 22 को कंपेयर किया 15 से, और हमने देखा कि 22 बड़ा है, तो हमने माइनस इन्फिनिटी की जगह यहाँ पे 22 डाल दिया। फिर हमने दूसरा लूप चलाया 27 के लिए, 27 के चिल्ड्रन है नहीं, जहाँ पे जो माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू थी वो हमने अपडेट करके 27 कर दी, ठीक है। तो हम लूप हो गया, अब लूप से बाहर आए, फिर हमने क्या किया, 27 को कंपेयर किया किससे, रूट डॉट की, मतलब 22 से, तो हमने देखा 27 बड़ा है, तो यहाँ से हमने जो मैक्स वैल्यू है वो 27 सेट करके अब रिटर्न कर दी, ठीक है। अब हमने देखा 30 के लिए 3 चाइल्ड है ना, हमने लूप तो 2 बार चलाया, तो 30 के लिए लूप चलेगा तीसरे बार, ठीक है। अब 35 के लिए लूप चलते रहेगा, तो एक चाइल्ड है तो 45 पे आ जाएंगे, और बार बार इनकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, इसकी माइनस इन्फिनिटी है, तो 45 पे पहुंचे, हमने 45 के लिए देखा इसके चाइल्ड तो है नहीं, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, बाहर आके हमने क्या किया, कंपेयर किया माइनस इन्फिनिटी को 45 से, क्या बड़ा है, 45 बड़ा है, तो ऐसे 45 हमने रिटर्न कर दिया। अब हमने मैक्स की वैल्यू 45 के लिए रिटर्न कर दी। अब 35 के लिए वापस लूप चला, इसका एक और चिल्ड्रन है, ठीक है। अब 10 पे आ गए, हमारी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी, बट हम लूप से बाहर आ गए ना, अब 10 के तो और चाइल्ड है नहीं, तो फिर माइनस इन्फिनिटी को 10 से कंपेयर करा, और क्या बड़ा है, 10 बड़ा है, तो हमने यहाँ से 10 रिटर्न कर दिया, तो लूप से बाहर आ गए, है ना, हमने 10, बट हमने देखा फिर, हाँ, फिर हमने 10 कर दिया, फिर हमने देखा कि जो हमारी मैक्स है वो तो 45 है ना, अभी हमारी जो मैक्स है वो 45 है, तो 10 35 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ से हमने क्या किया, सिंपली 45 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो हम 30, हमने यहाँ पे 45 रिटर्न करा, फिर हम लूप से बाहर आए, अब लूप से बाहर आके हमने देखा कि जो 30 है, जो रूट है वो 45 से बड़ा है, ऐसा है नहीं है, तो हमने यहाँ से भी 45 रिटर्न कर दिया, तो हमारी जो मैक्स वैल्यू है इसके लिए 45 आ गई। तो ऐसे हमारा जो रिकर्सिव फ्लो है वर्क कर रहा है, और ये हमारा कोड है। आई होप आपको ये समझ आया। हमने सिंपल कोड लिखने के लिए लो लेवल सोचा, फेथ एक्सपेक्टेशन के लिए, कि अपने जो हमारे चाइल्ड है, अपने चाइल्ड अपना मैक्स ला के देंगे, तो मैं मुझे क्या चाहिए, अपने हर चाइल्ड में से मैक्स चाहिए, फिर जो भी मेरा हर चाइल्ड में से ओवरऑल मैक्स आया उसको मैंने रूट से कंपेयर कराया, एंड फिर मैंने सिंपली रिटर्न करा दिया। तो यही था मेरे इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।